एनए की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम अगले महीने लगा हो, मैं एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। टोटल इसमें 1200 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपका साइंस का और जीके का कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर नहीं जाने है। बस आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है और इन्हीं को तैयार कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कराते हैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2015 में पूछा गया था और इसमें पूछा क्या गया था कि जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा हैक्सले, दूसरा था हमारा डार्विन, तीसरा था हमारा लेमार्क और चौथा क्या था हमारा पुरकिंजे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे, यानी जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यह किया गया था किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया था कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा द्विलिंगी, दूसरा था हमारा एक लिंगाश्रयी और तीसरा था हमारा उभय लिंगाश्रयी और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है उभय लिंगाश्रयी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा इसका। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमसे पूछा गया था कि पाचन प्रक्रम में किस में से सहायता मिलती है, यानी पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा खनिज, दूसरा था हमारा हार्मोन, तीसरा था हमारा एंजाइम, चौथा क्या था? विटामिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है एंजाइम, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाना, आपको जब भी एनए का एग्जाम लगे उसमें आपको यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि अकल दाढ़ होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलौर में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा पहली दाढ़ होती है, दूसरा ऑप्शन था दूसरी दाढ़ होती है, तीसरा ऑप्शन था तीसरी दाढ़ होती है और चौथा ऑप्शन था हमारा चौथी दाढ़ होती है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है तीसरी दाढ़ होती है, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि पायसीकरण क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, दूसरा था हमारा वसा का पाचन, तीसरा था हमारा वसा का अवशोषण और चौथा क्या था हमारा वसा का संग्रहण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो दूध से दही का निर्माण में सहायता करता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा एसिटेबैक्टर और दूसरा ऑप्शन था हमारा लिनाटक और तीसरा ऑप्शन था हमारा लैक्टोबैसिलस और चौथा ऑप्शन था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है लैक्टोबैसिलस, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन नोट करते जाना। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा लेड, दूसरा था हमारा आइसोसाइनेट और तीसरा था हमारा टीन और चौथा क्या था पारद। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है पारद, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है। और यह क्वेश्चन का एआरओ गुवाहाटी में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा एमिलेस, दूसरा था हमारा रेनिन, तीसरा था हमारा पेप्सिन और चौथा क्या था इंसुलिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है एमिलेस, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा छोटी आंत, दूसरा था बड़ी आंत, तीसरा था जिगर और चौथा क्या था हमारा अग्न्याशय। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है जिगर, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे पूछा गया था कि पित्त कहाँ संग्रहित होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2015 वाले एग्जाम में आया था।
और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा यकृत, दूसरा था हमारा पित्ताशय, तीसरा था गुर्दा और चौथा क्या था, तिल्ली था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है पित्ताशय, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करते दोस्तों बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आपका एग्जाम लगेगा, आपको वहाँ पे यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हम आपको 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री कराएंगे जो कि आपके एनए के एग्जाम में पूछे गए थे, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा हीटिंग गैस, दूसरा था हमारा नीलत होता, तीसरा था हमारा मार्स गैस और चौथा क्या था हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है मार्स गैस, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस में 2017 वाले एग्जाम में पूछा गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे, पहला था हमारा एसिटिक एसिड, दूसरा था हमारा लैक्टिक एसिड और तीसरा था हमारा साइट्रिक एसिड और चौथा क्या था हमारा नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है एसिटिक एसिड, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बरेली में 2011 वाले एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अमोनिया, दूसरा था एस्टर और तीसरा था हमारा एथेनॉल और चौथा क्या था हमारा मेथेनॉल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी एस्टर, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था हमारा प्रोपेनल, दूसरा हमारा प्रोपेनॉल और तीसरा था हमारा प्रोपेनोन और चौथा ऑप्शन था हमारा प्रोपाइन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोपेनॉल, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ पिथौरागढ़ में 2017 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा CCl3, दूसरा था हमारा CF2Cl2, तीसरा था हमारा CaCl3 और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है CaCl3, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आपके एनए के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि एनए के एग्जाम में क्या होता है सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 70% क्या होगा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन उसमें आने वाला है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा इमली, दूसरा था हमारा कच्चा आम, तीसरा था हमारा अंगूर और चौथा क्या था हमारा पालक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पालक में क्या होता है टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस में 2016 में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे, पहला था प्लास्टिक, दूसरा था लकड़ी, तीसरा था पेट्रोल, चौथा क्या था कागज। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी पेट्रोल, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता था? पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या होता है सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लद्दाख में 2018 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था मीथेन, तीसरा था हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा क्या था हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2017 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था नायलॉन, दूसरा था हमारा स्टार्च, तीसरा था हमारा बेकेलाइट और चौथा क्या था हमारा पॉलीथीन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी स्टार्च, उनका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में क्लोरीन मिलाना किसका उदाहरण है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2016 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे,
पहला था हमारा प्रतिस्थापन प्रक्रिया, दूसरा था हमारा निष्कासन अभिक्रिया, तीसरा था हमारा योजन अभिक्रिया, चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है प्रतिस्थापन प्रक्रिया, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने 10 क्वेश्चन ये नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद क्या करें, फिजिक्स के आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया था, इसमें हमसे पूछा गया था कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2018 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा रेडियो ऊर्जा, दूसरा हमारा विद्युत ऊर्जा, तीसरा हमारा ध्वनि ऊर्जा और चौथा क्या था हमारा यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत ऊर्जा, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि धारावाहक तार कैसा होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस में 2017 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा धनात्मक आवेशित, दूसरा था हमारा ऋणात्मक आवेशित, तीसरा था हमारा न्यूट्रल और चौथा क्या था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रल, आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया था कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी में 2015 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 20 घंटे और दूसरा था 6 घंटे, तीसरा था हमारा 2 दिन और चौथा क्या था हमारा 24 घंटे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी 24 घंटे, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों ये नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि एक उड़ते हुए जेट में क्या होती है, यानी जो जेट विमान होता है उसमें क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में 2016 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा गतिज ऊर्जा, दूसरा था हमारा पवन ऊर्जा, तीसरा था हमारा गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा और चौथा क्या था हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि एक उड़ते हुए जेट में क्या होती है, इसमें होती है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस में 2013 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ओम, दूसरा था मोह, तीसरा था हमारा न्यूटन प्रति मीटर और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी मेहो, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? मेहो होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर वाले एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा नाभिकीय संलयन, दूसरा था हमारा शीत संलयन पर, तीसरा था हमारा नाभिकीय विखंडन पर और चौथा क्या था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है नाभिकीय विखंडन पर, तो उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो कुल प्रतिरोधकता क्या होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ पिथौरागढ़ में 2013 वाले एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा बढ़ती है, दूसरा था हमारा घटती है, तीसरा था हमारा समान रहती है और चौथा क्या था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है घटती है, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर में 2017 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा किलोग्राम प्रति मीटर, दूसरा था हमारा किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, तीसरा था हमारा किलोग्राम प्रति घन मीटर और चौथा क्या था हमारा था इसको कोई इकाई नहीं होती, यानी इसकी कोई भी इकाई, कोई भी मात्रक इसका नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है इसमें इसकी कोई इकाई नहीं होती, वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा।
इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किससे जुड़ा होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2016 वाले एग्जाम में एनए के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों इसके जो ऑप्शन है थोड़ा गलत हो गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो सीधा आपको बताया जा रहा हूँ। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रल से सीरीज में जुड़े होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2017 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा संधारित्र, दूसरा था हमारा धारक, तीसरा हमारा प्रेरक और चौथा क्या था हॉलीडे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है प्रेरक, उनका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपने फिजिक्स से भी ये 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, जीके जीएस के आपको 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला, जो कि आपके एनए के एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2016 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अंडमान निकोबार, दूसरा था हमारा केरल, तीसरा था हमारा जम्मू कश्मीर और चौथा था हमारा मेघालय। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है अंडमान निकोबार, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2017 वाले एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 12 अप्रैल 2005, दूसरा था हमारा 22 अप्रैल 2006, तीसरा हमारा 12 अप्रैल 2008 और चौथा क्या था 12 अप्रैल 2015। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है 12 अप्रैल 2005, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि ओपेक में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2018 वाले एनए के एग्जाम में आया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 16, दूसरा था हमारा 13, तीसरा था हमारा 15, चौथा क्या था हमारा 9। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 13 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2015 वाले एनए के एग्जाम में आया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 12 अप्रैल को, दूसरा था हमारा 5 जून को, तीसरा था हमारा 10 दिसंबर को, चौथा क्या था हमारा 24 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है 24 अप्रैल को, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 5 आया था, इसमें हमसे पूछा गया था कि संगाई त्यौहार किस राज्य में। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2016 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा आसाम, दूसरा था हमारा मणिपुर, तीसरा था हमारा मेघालय और चौथा क्या था केरल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है मणिपुर, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, यह मनाया जाता है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ पिथौरागढ़ में 2018 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 960, दूसरा था हमारा 1020, तीसरा था हमारा 943 और चौथा क्या था हमारा 632। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है 943, यानी 2011 की जनगणना भारत का लिंगानुपात कितना था 943। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2017 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ब्रह्मगिरी पर्वत, दूसरा था हमारा कैलाश पर्वत, तीसरा था हमारा नीलगिरी पर्वत और चौथा क्या था हिमालय पर्वत। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, अगर जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ब्रह्मगिरी पर्वत, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2016 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 6, दूसरा था हमारा 4, तीसरा था हमारा 5 और चौथा क्या था 3। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, यह दिया जाता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। और यह क्वेश्चन आपका ARO दानापुर में 2018 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 22 जनवरी 2015, दूसरा था हमारा 10 दिसंबर 2012, तीसरा था हमारा 22 दिसंबर 2015, चौथा क्या था 12 जनवरी 2015। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है 22 जनवरी 2015, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। और यह क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में 2017 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा कालिदास, दूसरा था हमारा प्लेटो, तीसरा था हमारा तुलसीदास और चौथा क्या था हमारा महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये 40 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इन क्वेश्चन को नोट करते रहना और एक नोट्स बना लेना। आप जब भी NA का एग्जाम देने जाएंगे, मैं टोटल आपको 1200 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। आप जब भी NA का पेपर देंगे उसी में आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, आपको अभी तक जितने NA के एग्जाम में हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी जो NA के एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों जो इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसमें जुड़ के इसका PDF ले सकते हैं वहाँ से आप। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।